नमस्कार, मेधक एस्ट्रो चैनल पे मेधक परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। 21 जनवरी 2026 बुधवार, तिथिश्च श्री मापनोति, तिथि श्री प्रदान करती है और ये तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि जया तिथि होती है जिसका फल मंगल के अनुसार है और भाव कारकत्व जो इफेक्ट है वो होता है बुध के अनुसार। मंगल और बुध दोनों ही मकर राशि में है जिसमें मंगल बहुत स्ट्रांग है और बुध मकर में है। मकर के बुध पहलवान बनाते हैं, अच्छी बॉडी बिल्डिंग कराते हैं, तो इसलिए ये टाइम फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। इसका पूरा सदुपयोग करिए। मंगल अस्त जरूर है मगर चूंकि मंगल उच्च में है मकर में, इसलिए ये अच्छा ही फल देंगे। इस समय मंगल ही सहारा है क्योंकि देखिए सूर्य बुध मंगल शुक्र 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग मकर राशि में है जो कि कलयुग के एंट्रेंस की राशि है और मकर राशि कुंडली में इंस्टीट्यूशंस की राशि होती है। सबसे ज्यादा मैं मकर राशि प्रॉब्लम्स अगर देखना होता है तो मकर राशि को नवमांश में देख लीजिए, आपको मालूम चलेगा कि जीवन में किस प्रकार की बीमारियां या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये तृतीया तिथि आज के दिन हम सब लोगों को अच्छी सक्सेस दिला पाने में सक्षम है। तृतीया तिथि जया तिथि है जो विजय प्रदान करती है, इसलिए इसमें हम लोग 10 देवियों के बारे में जो गुप्त नवरात्र चल रहे हैं इस समय उस पर हम लोग आज बात करेंगे। अभी मैं पहले वीडियो इसका आपका पंचांग का कोरम कंप्लीट कर लूं। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है बुधवार, बुध भी मंगल के साथ मकर राशि में है और बुध मकर उनके मित्र की राशि है मगर कम्युनिकेशन को बहुत संयम से करने को दर्शाते हैं। मकर के बुध वाले बहुत धीरे बोलेंगे, स्लो बोलेंगे मगर बड़ा इफेक्टिव बात करते हैं। इफेक्टिव बात करने के लिए है नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र जब होता है तो सर्वतोभद्र के अनुसार आश्लेषा विशाखा और श्रवण भी एक्टिवेट हो जाता है। देखिए श्रवण आ गया, विशाखा आ गया, आश्लेषा आ गया। जहाँ श्रवण आ जाए वहाँ विष्णु जी की कृपा है, जहाँ आश्लेषा आ जाए वहाँ सर्पराज की कृपा है, नाग देवता की कृपा है, जहाँ विशाखा आ जाए वहां पे भगवान इंद्र की कृपा है। ऐसा हमें चेष्टा करनी चाहिए। जब बुधवार का दिन होता है और तृतीया तिथि हो तो अमृत योग बनता है। जो भी चीजें मिलती हैं वो चिर काल तक स्थिर होती हैं। ये एक दग्ध योग भी बनाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम जनरली बहुत आसानी से चीजें प्राप्त कर लेते हैं और जब भी देखिए कड़वी दवा हमेशा अच्छी होती है। जो चीजें मेहनत करके मिलती हैं, परिश्रम करके मिलती हैं, वो दीर्घ काल तक स्थिर रहती हैं। शॉर्टकट गेन्स से दूर रहना चाहिए। आज व्यतिपात योग है, व्यतिपात योग योगाद रोग निवारणम योग है व्यतिपात योग। देखिए धनिष्ठा योग के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में आगे फिर बात करेंगे। धनिष्ठा एक नक्षत्र जो निश्चित रूप से वेल्थ का कारक है, जो वेल्थ देगा ही देगा, वो धनिष्ठा नक्षत्र है। बस इतनी सी बात है कि धनिष्ठा नक्षत्र में वेल्थ प्राप्त करने के तरीके अगर आपके अनफेयर मीन्स हैं तो ये निश्चित समझिएगा कि जब आप जीवन के सेकेंड हाफ में जाएंगे ये सारा धन आपका कहीं न कहीं लुप्त हो जाएगा। धनिष्ठा निश्चित रूप से वेल्थ देता है मगर स्थिर वेल्थ देने के लिए अनफेयर मीन्स से दूर रहना चाहिए। नैतिकता बहुत आवश्यक है। धनिष्ठा नक्षत्र वालों को अपना ना भी करें कोई गड़बड़ गलत काम तो दूसरे कोई गलत काम करें उसका भी दोष लग जाता है तुरंत। इसीलिए दूसरों के मैटर्स में बहुत ज्यादा टांग अड़ाना नहीं चाहिए। योगात रोग निवारणम योग है व्यतिपात योग। व्यतिपात इज अ टफ योग, अनुराधा नक्षत्र में पड़ता है व्यतिपात योग और व्यतिपात योग के स्वामी है राहु। राहु वर्तमान में कुंभ में है। कुंभ क्या है? डिससेटिस्फैक्शन। अगर आपको ये देखना हो कि आपको जीवन में डिससेटिस्फैक्शन किन बातों का है तो वो कुंभ राशि देख लीजिए आप। हमारे जीवन का जो डिससेटिस्फैक्शन है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारी ओवर एम्बिशन से निकल के आ रहा है। हिंदी में बोलूं तो कहीं सुख रोग तो नहीं है। अगर सुख रोग नहीं है तो आज के दिन आपको आकाशीय कृपा मिलेगी। कर्णात कार्य सिद्धिश्य, करण है तैतिल, तैतिल करण के स्वामी बुध होते हैं जो कि वार के भी स्वामी हैं। इसीलिए आज डिजायर्स को फुलफिल करने में बुध मतलब कम्युनिकेशन, नशे से दूर रहना पड़ेगा। देखिए बुध मंगल और सूर्य शुक्र चारों ग्रह मकर में हैं। नशा छोड़ देने का सबसे उत्तम समय है, ये बात आपको जान लेना चाहिए। अब आइए हम लोग जरा इंटरेस्टिंग बात करते हैं क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको इंटरनेट वगैरह पे इधर उधर मिलेंगी मगर मैं आपको कुछ अच्छी खबर देता हूँ, अच्छी बात बताता हूँ। जो 10 देवियां हैं इनका वास्तु में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। 10 डायरेक्शन कौन सी होती हैं? ईस्ट, साउथ ईस्ट। हम लोग सीक्वेंस में चलते हैं क्लॉकवाइज। ईस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, आकाश पाताल। तो ईस्ट डायरेक्शन के स्वामी कौन होते हैं? भगवान सूर्य, जो कि मातंगी देवी को सिग्निफाई करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप लिख लीजिएगा, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आप कुंडली में देखिए कि कौन सा प्लैनेट आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, वो वाली देवी का आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए। तो मातंगी देवी जो होती हैं वो वाणी, कला, संगीत इत्यादि में
प्रवीणता प्रदान करती है। वाणी, कला, संगीत, सूर्य, भगवत गीता को गाइए, विष्णु सहस्त्र नाम को गाइए, देवी के मंत्रों को गाइए। मेरे एस्ट्रो पे दुर्गा सप्तशती भी पूरी है, मेरे एस्ट्रो पे तो पूरी देवी भागवत ही है जो मैंने गाई है। पूरी देवी भागवत महापुराण मैंने गाया है। एक अध्याय है, उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डाल दीजिएगा और आदत डालिए एक अध्याय रोज सुनने का। जीवन में आपको आनंद आ जाएगा। दूसरा, साउथ ईस्ट में है कमलात्मिका, जो कि शुक्र है। तो शुक्र है तो कमलात्मिका का शुक्र का क्या स्वभाव है? महालक्ष्मी है, सौभाग्य, सुख, समृद्धि ये प्रदान करती हैं। फिर आती हैं बगलामुखी, जो कि साउथ में है, डेथ, साउथ इज डेथ। मार्स, ये शत्रु नाश के लिए बहुत इफेक्टिव देवी हैं, इनकी पूजा करना। आप बस हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना कर लीजिए, तंत्र विद्याओं में मत पड़िएगा, ये मेरी राय है। फिर आपका आता है साउथ वेस्ट, जो कि छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता है राहु। छिन्नमस्ता मतलब जो मस्तिष्क को छेद दे। राहु क्या है? राहु है आत्म बलिदान, सैक्रिफाइस। इस दिन आप अपनी कोई भी एक प्रिय वस्तु का दान करिए, कोई भी बुरी आदत छोड़ दीजिए। देखिए, राहु बलिदान का प्रतीक है, राहु गॉड ऑफ कलयुग है। राहु समुद्र मंथन में सब लोग कंफ्यूज हो गए थे, राहु नहीं हुए थे। राहु इज फोकस। अगर आप फोकस्ड वे में रहिएगा, राहु आपको बहुत अच्छा फल देते हैं। राहु सिर्फ इल्यूजन देते हैं इसलिए क्योंकि राहु के नक्षत्र के बाद गुरु का नक्षत्र आता है, ताकि आपको ज्ञान मिल सके। छिन्नमस्ता देवी आपको सब प्रकार से इच्छा पूर्ति कराती हैं। छिन्नमस्ता देवी बेसिकली इच्छा शक्ति का प्रतीक है, ठीक है ना। फिर आएंगी दक्षिण काली। दक्षिण काली है शनिदेव। शनिदेव क्या है? काल है, समय और परिवर्तन। अगर परिवर्तन से दुख नहीं प्राप्त करना है तो आप दक्षिण काली देवी की प्रार्थना करिए। फिर आती है भुवनेश्वरी देवी, जो कि चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? पंचतत्व के स्वामी है। चंद्रमा निखिल ग्रह वीर बीजम। चंद्रमा में ही सारे ग्रह हैं, सारे ग्रहों का सोर्स है, ठीक है ना। उसके बाद आती हैं त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी देवी जो है वो सुंदरता की देवी है और कंप्लीटनेस प्रदान करती है, पूर्णता प्रदान करती है। बुध, बुध इज युवा, बुध इज नपुंसक। शनि और बुध दोनों नपुंसक हैं, उसमें से शनि बाई चॉइस और बुध बाई कंपल्शन, बाई श्राप, ठीक है ना। तो त्रिपुर सुंदरी देवी सुंदर हैं और आपको सुंदरता का एहसास कराती हैं, कंप्लीटनेस देती हैं। उसके बाद आएंगी नील तारा। नील तारा सबसे उग्र देवी है, जो कि गुरु का प्रतीक है। उत्तर में है त्रिपुर सुंदरी और उत्तर पूर्व में है नील तारा, जो कि गुरुदेव है। गुरुदेव अतिचारी चल रहे हैं। नील तारा देवी के सामने आपको जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा में कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए ये आप स्वयं से अपना सर्च करके स्वयं से पढ़िए, इस विषय में बताने में मैं सक्षम नहीं हूँ। उसके बाद आती हैं धूमावती देवी और भैरवी देवी। धूमावती केतु है। धूमावती देखिए बेसिकली ये एक दुख, शोक और अभाव का प्रतीक है और उस अभाव से बचने के लिए आपको इनकी प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। बेसिकली केतु है, केतु जिनके सिर नहीं है ना, और ये अलक्ष्मी रूप में है और वृद्ध देवी है। ये शो करती हैं कि आपको जीवन में मैच्योरिटी का, परिपक्वता का एग्जाम्पल देना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। और भैरवी देवी समस्त कल्याणों को करने वाली देवी भैरवी है। प्रकट ये गुप्त नवरात्र में हम लोग देवी के समस्त रूपों में डूबे रहें और देवी से क्षमा याचना करते रहें। मैं यही आपसे आग्रह करूंगा। ये नवरात्र भी आपको शुभ हो, तृतीया तिथि शुभ हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। घर से बाहर निकलने से पहले आप, चूंकि बुधवार है, तो धनिया खा के निकलिएगा। थैंक यू।